निवास करते हैं नाभि में। तो सीता पूछ रही है, ये तो बताओ माँ कि ये विधि मरे ये विश्व दुखदाता। तो त्रिजटा कह रहे हैं, त्रिजटा है त्रिजटा सुन राजकुमारी और सर लागत मरय सुरारी। राम जी जब इसकी हृदय में बाण मारेंगे सीता तो ये मर जाएगा, फिर इसके ये नए वाले से नहीं निकलेंगे। तो त्रिजटा तो सीता ने कहा, मां त्रिजटा ये बात तुम जानती हो तो क्या ये बात राम जी नहीं जानते? तो भगवान है। अब अगर राम जी जानते हैं कि हार्ट में बाण मारने से मरेगा तो ये नाटक काहे चल रहा है? फिर काटे फिर निकले, फिर काटे फिर निकले, ये क्यों हो रहा है? उन्हें सीधे वहीं मारना चाहिए। त्रिजटा ने कहा समस्या है सीता, इसलिए राम नहीं मार रहे हैं। क्या समस्या है? बोले यही के हृदय अपसत वैदेही त्यही ते प्रभु और हतय न तेही। इसके हृदय में वैदेही का वास है। बात वैदेही से हो रही है। तो सीता ने कहा रावण के हृदय में मेरा निवास है। हाँ, अब हम ही को पता है। और ये चिंतन होता है सीता, जिसका चिंतन किया जाता है उसके आकर्षण से वो आ जाता है दिल में और उसको पता नहीं होता। तो राम जी मार क्यों नहीं रहे? बोले राम जी ये सोचते हैं कि यही के हृदय बस जानकी और जानकी और मम वास है। अब मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है। रावण मरेगा तो 14 भुवन मर जाएंगे। कौन कह रही है? त्रिजटा। कोई छोटी मोटी नहीं है त्रिजटा, इसे सीता भी मां कह रही है। अच्छा मां 3 बार मां। हमारे यहाँ 5 मां होती हैं सबकी, 5। स्वमाता, स्वपत्नी माता, सास, वो भी तो मां है। स्वमाता स्वपत्नी माता अगुरोर पत्नी तथैव च, गुरु की पत्नी वो भी मां है। अगौश्च जन्मभूमिश्च पंचैता लोकमातरः। गाय और ये धरती, पंचैता लोकमातरः। एक बात देखें आप, सीता मां तो कह रही हैं लेकिन मां को प्रणाम होना चाहिए ना। तो सीता मां कहे जरूर रही है लेकिन प्रणाम त्रिजटा कर रही है। वह है रामचरितमानस। सीता कह रही है मां असुर वाटिका में आन काठ रच चिता बनाई और मातु अनल पुनि दे लगाई, क्योंकि बिरह अग्नि अब नहीं सही जाई। तो अग्नि चौपाई तुलसी कहते हैं गई पद सीता के चरण छुए। किसने? त्रिजटा ने। और फिर समझाया, क्या समझाया? कही प्रताप बल और सुजस सुनाएसी। मां भी है और पांव भी छू रही है। और जब विस्तार से देखें तो हमारे यहाँ सबके 2 मां होती हैं। एक तुम्हें जन्म देने वाली मां और एक तुम्हारे ससुराल वाली मां। अब थोड़ा उल्टा क्रम है। कन्या को जन्म देने वाली
माँ कन्या के पांव छूती है। यहाँ क्या मैं जानता लेकिन हमारे यहाँ बुंदेलखंड में अब तो उल्टा कही है कि कन्या बेटियां भी पिता के पांव छूती है। बिहार में हमने देखा है महाराज जी, लेकिन हमारे यहाँ कन्या को देवी का अवतार मान के कुमारी पूजन किया जाता है और माता पिता कन्या के पांव छूते हैं, पूजते हैं, धोते हैं। तो मां होकर के भी वो अपनी पुत्री के पांव छू रही है। लेकिन वही पुत्री जब बहू बनकर अपने पति की मां के पास पहुंची तो अब वो उस मां के पांव छूएगी। समझा? दो मां है, एक के वो पांव छूएगा, एक के वो छूएगा। पुत्र को समझे, जन्म लेने वाली पुत्र के मां के पुत्र पांव छुएगा, लेकिन सास के तो नहीं छुएगा। हमारे बुंदेलखंड में नहीं छुएगा, सास खुद पांव छूती है। क्योंकि जब उसने मंडप के नीचे बैठ करके और पैर पखरी किया था, सादर जल वे चरण पखारे, बिना पांव पखरी के भावें होती है क्या? जनक जी और सुनैना पांव पूजे थे राम जी। तो जिसके आपने एक बार पांव छू लिए दामाद के, उससे आप दोबारा अपने घर में पांव छुड़ाएंगे, कौन होगा कि पाप होगा। इसलिए सास के पांव दामाद नहीं छूटा। तो बात उल्टी है, एक वहां छुड़ा है, एक वहां छुड़ा है। तो चूंकि त्रेता जो मां बनी सीता की, वो कौन सी मां बनी? रामचरितमानस के आधार पर वो जन्म देने वाली मां बनी, सास वाली मां नहीं बनी। इसलिए पाद गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। सीता के चरणों में प्रणाम किया और कहा निसी नयन मिल सुन सुकुमारी, आस गई सो निज भवन सिधारी। आज वही त्रिष्ठा कह रही है, यही के हृदय बस जानकी और मम बास है। अब मम को दर भुवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है। इसलिए राम जी नहीं मार रहे। तो सीता ने कहा त्रिष्ठा माई माता, क्या जिंदगी में कभी रावण मरेगा नहीं? बोले मरेगा। कैसे? तो बोले रावण मरेगा तो सब विश्व ना मर जाएगा। बोले नहीं, थोड़ी चीज बताया है, टेक्निकल पॉइंट। कैसे? बोले सिर काटत हुई है विकल, तो छूट जाए तब ध्यान। जब राम जी इसके सिर काटेंगे तो 1 सेकंड के लिए रावण को बेहोशी आएगी, केवल 1 सेकंड। सिर काटत हुई है विकल, छूट जाए तब ध्यान। तब रघुवीर हृदय महा, और मरी है राम सुजान। ऐसे करके कृष्ण चले गए। तय हो गया रावण कैसे मरेगा? जब उसके हार्ट में मार लगेगी। बात पक्की हो गई। आइए अब युद्ध स्थल चले। राम रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया। अंतिम युद्ध चल रहा है। मरय नरिपु और श्रम भयउ विषेखा, तो राम विभीषण तन तब देखा। पसीना छूट गया राम जी के। मरय नरिपु और श्रम भयउ विषेखा, विभीषण ये बता तेरा भाई है कैसे मरेगा? पार्वती ने कहा बोले बाबू को कथा रोको 2 मिनट को। क्यों पार्वती? तुम्हारे राम जी भगवान है। बोले बाबा ने कहा इष्ट देव है।
अब तुम्हारे भगवान ये भी नहीं जानते कि रावण मरेगा कैसे। क्रॉस क्वेश्चन बीच में। तो जो तुम्हारे भगवान ये भी नहीं जानते कि रावण कैसे मरेगा, तो काहे के भगवान। भोले बाबा ने कहा है पार्वती, कथा के बीच में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मेरे राम भगवान हैं, भगवान थे, सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ थे, सर्वज्ञ रहेंगे। तो फिर विभीषण से क्यों पूछ रहे हैं। क्या सुंदर उत्तर भोले बाबा का है। उमा कालवर जाकी इच्छा। मेरे राम अगर एक बार मन में इच्छा कर ले तो काल मर जाएगा, मौत की मौत आ जाएगी। तो पूछ क्यों रहे हैं विभीषण से। तो भोले बाबा कहते हैं सो प्रभु कर और जन प्रीति परीक्षा। आज विभीषण की परीक्षा हो रही है। क्यों। बोले राम जी अगर रावण को मार दे, कल विभीषण कहते हमने ये थोड़ी कहा था कि हमारे भाई को मार डालो। कौन कब पलट जाए क्या भरोसा। राम जी के साथ ये हो चुका है एक बार। तो दूध का जला फिर तो मट्ठा पीता है। सुग्रीव की बातें सुनकर के राम जी को इतना दुख हुआ कि तुरंत प्रतिज्ञा कर लिया। सुन सुग्रीव मैं मारियो बालिए कहीं मान, ब्रह्म रुद्र शरणागत और गए नौ बरही प्राण। राम ने प्रतिज्ञा की और जैसे ही राम जी ने प्रतिज्ञा की 90 डिग्री पे मुड़ गए सुग्रीव जी। बोले बाली परम हित जासु प्रसादा। मेरा बड़ा भाई तो हमें बड़ा प्यारा है राम जी, और उसी बालिए की कृपा से आपके दर्शन हुए। भगवान ने कहा ये देखो, हमने कहा इसके माने कि अब ये कह रहा है हमारा बड़ा भाई से हमारा बड़ा प्रेम, हम वहीं फंसे। भगवान ने कहा अब ऐसा नहीं करेंगे। कल को अगर विभीषण भी ये कह दे क्यों मारा, तो हम कह देंगे तुम ही नहीं तुम मरवाए ना, तुम ना बताते कैसे मरेगा तो हम कैसे जानते कि कैसे मरेगा। तो उमा काल मर जाकी इच्छा, असो प्रभु कर जन प्रीति परीक्षा। बताओ कैसे मरेगा। तो विभीषण जी ने हाथ जोड़े, सरकार नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बलता के। इसके प्राण रहते हैं नाभि में। अब तो दो बातें हो गई। त्रिता कह रही है इसके प्राण रहते हैं हार्ट में, अब विभीषण कहते हैं इसके प्राण रहते हैं नाभि में। और दोनों महापुरुष, त्रिता कोई छोटी मोटी बात नहीं है मानस की। और विभीषण जी को तो कहा ही मैंने एक दिन आपसे सुनाया था, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, अब धराओ देह नहीं आन निहोरे। विभीषण तेरे जैसे संतों के लिए मैं अवतार लेता हूं। अब दोनों की दो बातें। विभीषण कहते हैं रावण के प्राण नाभि में है, और त्रिता कहती है रावण के प्राण हृदय में है। अब राम जी क्या करें। बोले आगे रिजल्ट देख लो, तुलसीदास जी का समावेशन देखो जरा। रामचरितमानस कितनी गहरी है। कहाँ इसके प्राण। बोले नाभि कुंड पीयूष बसया के, और नाथ जियत रावण बलता के। खैच सरासन श्रवण लगी, और छाड़े सर 31। अब तक राम जी कितने बार सुनते थे 30, 10 सिर में लगते थे, अब 20 हाथों में, अब 31। छाड़े सर 31 एक आगे, अब 20 पीछे। तो जो आगे वाला बढ़ गया, बोले सायक एक, और नाभि सर सोखा।
और रावण की जो नाभि में अमृत था उसको सोख लिया, और बाकी 10 सिर में लगी और 20 हाथों में लगी और कट गए। और कटने के बाद आप निकले नहीं। देखिएगा लंका का हर बार कटने पर निकल आते थे, लेकिन जो 31 में 1 था उसने जब नाभि से वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया, माने जमने वाला कनेक्शन शायद नाभि से था, उसी से नए निकलते थे, और वहां से उसने तार काट दिया तो निकलना बंद हो गया। सायक एक नाभि सर सोखा, अपर लगे अंग अंग करी रोसा, लय सिर बाहु और चले नाराचा। बाणों ने सिर उठाए 10 के 10 और हाथ उठाए 20 के 20 और उड़े। और बाणों से कहा, रावण के ये सिर बाहु कहाँ लेके जा रहे हो? बोले जिसकी अमानत है उसको सौंप दे। अमानत किसकी है? बोले मंदोदरी की अमानत है। पति का शरीर पत्नी की अमानत होता है। लय सिर बाहु और चले नाराचा। तो क्या रावण मर गया? बोले बाबा ने कहा मरा नहीं पार्वती, अगर रावण मर जाएगा तो फिर त्रिजटा की बात झूठी हो जाएगी। सिर भुजहीन अरुंड महीनाचा। सिर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन रावण का शरीर धरती में दौड़ रहा है। आए तुलसीदास जी लिखा हुआ है, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। और कैसा नाचा कि धरनी धसे। मुर्दा रावण जहां पांव धरता था वहां धरती धस जाती थी। जिंदा की क्या बात हो। धरनी धसे अधर धाव प्रचंडा, प्रभु सर हत कृत तब तुई खंडा। अब भगवान त्रिजटा की बात को सत्य साबित कर रहे हैं। राम जी ने छाती से आरा लगाया, हार्ट में प्राण रहते हैं त्रिजटा के। त्रिजटा ने कहा हार्ट में प्राण है, हृदय में प्राण है, तो त्रिजटा की बात सत्य करे भगवान कैसे झूठे कर सकते हैं? जिसे सीता ने मां कहा हुआ है, प्रभु सर हत कृत अदब तुई खंडा। भगवान ने छाती से चीरा लगा करके रावण को फिर 2 टुकड़ों में मारा। अब मरा। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, गाले ज्यों घोर मरत रव भारी, कहाँ राम रण हतों प्रचारी। जिंदगी में अंतिम बार राम का नाम लिया रावण ने। अरे पूरी रामायण देखिएगा, कभी कहता है तपसी, कभी कहता है दशरथ के लड़के, कभी कहता है नर कुंवर। अरे राजा का लड़का है, राम शब्द नहीं निकाला आपने उनसे, क्योंकि राम का नाम ही ऐसा है। मैंने आपको बता दिया है, पापियों जाकर नाम सुमिरहि। पापियों के मुंह से ये नाम निकलेगा ही नहीं, और निकलेगा तो फल को देगा। चाहे आप जान के हाथ डालें अग्नि में तो जलेगा, और चाहे सोते में हाथ चला जाए अग्नि में तो ही जलेगा। अग्नि अपना फल तो देगी। तुम कहो हमने जान के नहीं डाला था, अग्निदेव का हमें जलाना ना, बोले ये तो असंभव है। भगवान का नाम भाव को
से प्रश्न किया, बाबा रावण के प्राण कहां गए? क्या बात है, रामायण की चीज कितनी गहरी है। बोले क्या पता कहां गए? बोले ना, वो गुरु नहीं हो सकता जो ये ना बताए कि प्राण कहां है। वो भगवान नहीं हो सकता जो ये ना बताए कि प्राण कहां है। विश्वामित्र जी महाराज राम को लेकर के जा रहे हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध कर दाई। एक ही बाण प्राण हर दीना, अदीन जानते ही निज बद दीना। ताव ऋषि निज और नाथ ही जिया चीनी। क्या बात, विश्वामित्र भगवान मान करके राम को अपने घर लाए, लेकिन भगवान पर जल्दी विश्वास जमता ही नहीं है। प्रकृति है, आज मानेंगे और कल ऐसा तो नहीं कि कच्चा खा गए हो, ऐसा तो नहीं कि गुरु जी असली है कि नकली है। न गुरु पर विश्वास जमता है न भगवान पर। ये जीव की प्रकृति होती है, इट इज नेचर। विश्वामित्र मान कर लाए, सब कुछ किया, लेकिन मन में अब ये नहीं कि ये राम नहीं है कि दशरथ का लड़का है। लेकिन जब ताड़का को मारा भगवान ने, तो विश्वामित्र ने नजर लगाई, इसके प्राण कहां जा रहे हैं। यहां गए, वहां गए, कहां गए? 14 लोग होते हैं हमारे यहां, 14 भुवन एक पति होई।